देव न्यूज लाइव से मैं हूं देवेंद्र उपाध्याय। जैसा कि आप लोगों को विदित हो कि आज हमारे देव म्यूजिक स्टूडियो कादीपुर में हमारे बीच में दो ऐसी शख्सियत यहाँ पर जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हुई है, जिसमें सर्वप्रथम मैं मुखातिब होता हूँ हमारे बीच में पधारे हुए जो कि एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं और एक समाज सेवी भी हैं, साथ में गायक हैं, अभिनेता हैं। ऐसे हमारे बीच में आए हुए हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्रीमान आलोक पांडे जी। तो आलोक पांडे जी, आपका इस देव म्यूजिक स्टूडियो में, देव लाइव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये तो रहे हमारे आदरणीय आलोक पांडे जी, और बगल में हमारे बैठे दाहिने साइड में हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र और जो कि शिक्षा की ज्योति पूरे कादीपुर क्षेत्र में जगा रहे हैं, सुभग नारायण बालिका इंटर कॉलेज के माध्यम से। तो ऐसे हमारे बीच में पधारे हुए हमारे छोटे भाई आदरणीय शिवकांत पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, और आपको आभार। और अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसे विषय को लेकर जो कि हर व्यक्ति चाहता है हम समाज में रहकर और समाज की सेवा करें, और उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम समाज में लोगों के प्रति जाकर उनकी संवेदना को, उनके दुख को, उनके दर्द को बांट सकें। तो ये सब किसी न किसी योजना के तहत जो कुछ कार्य होता है, इसके लिए मैं चल रहा हूं सर्वप्रथम आलोक पांडे जी के पास, जो कि एक ट्रस्ट के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए अभी तत्पर होने वाले हैं। तो ऐसे हमारे आलोक पांडे जी, तो आलोक पांडे जी, मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं इस न्यूज को, तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आप काफी चर्चा हो रही है हमारे पूरे कादीपुर क्षेत्र में ही नहीं, पूरे सुल्तानपुर जिले में आपके ट्रस्ट को लेकर, तो ये ट्रस्ट के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? ट्रस्ट के माध्यम से लोगों का कैसे भला करेंगे, समाज में कैसे आप अपने आप को स्थापित करेंगे, ये हमारे दर्शकों को बताएं दो शब्द। ये ट्रस्ट हमारे मित्रों के सहयोग से, हमारे शुभचिंतकों के सहयोग से इस ट्रस्ट का निर्माण हो रहा है, और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम पर्यावरण पर काम करेंगे। और ऐसा देखा गया है कि तमाम सरकारी योजनाएं आती हैं, पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, बात उस पर कोई ध्यान नहीं देता, सूख जाता है। तो हमारी टीम जो है उसको बड़ा करने का काम करेगी, उसकी सेवा करेगी, और पौधों को पेड़ के रूप में परिवर्तित करने का काम करेगी। उसकी सिंचाई होगी, उसकी देखभाल होगी, और इसके साथ साथ हम जो मेधावी बच्चे हैं, गरीब हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था जहाँ तक हमारी क्षमता होगी आर्थिक, उस हिसाब से उन बच्चों की मदद की जाएगी। जो बच्चे हमारे क्षेत्र में नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, जेई मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, एसएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, सिविल सर्विस क्रॉस कर रहे हैं, उनको हमारी संस्था सम्मानित करने का काम करेगी। और दूसरी चीज़ है, इस संस्था के माध्यम से अच्छे कलाकारों का सम्मान होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, और जो भी अच्छा कार्य हो सकता है, जितना भी हम लोगों से बन पड़ेगा, हम संस्था के माध्यम से समाज के लिए, लोगों के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि ये संस्था आगे बढ़ती रहे और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा है। लेकिन पांडे जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे संस्था तो आप बना लिए, ठीक है, आपके हृदय में बहुत सारे विचार हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, कहा जाता है संघे शक्ति कलयुगे, यूनिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो क्या आपके साथ कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे इस ट्रस्ट के माध्यम से, या फिर आप अकेले ही सारा कुछ करना चाहते हैं? हमारे दर्शकों के लिए बताएं। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। एक मुझे शायरी याद आती है कि हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। क्या बात है। तो लोग आते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे, संस्था बढ़ती जाएगी, और लोगों का मदद भी होता रहेगा। जिस लायक संस्था रहेगी, हम हर स्तर पर प्रयास करें कि जो भी हमसे बन पड़ सके, जो लड़कियां
शादी लायक हो गई हैं, गरीब हैं, निराश्रित हैं, उनकी भी मदद इस संस्था के माध्यम से हो। लेकिन पांडे जी, मैं देख रहा हूँ कि जो लड़कियां गरीब हैं, मान रहे हैं गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं हैं उसमें, जिसमें देखते हैं विधायक हुए, सांसद हुए, 51 लड़कियों का विवाह, 100 लड़कियों का विवाह। लेकिन देव न्यूज लाइव के माध्यम से एक मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। देखिए, मैं प्रयास करता हूँ जो बोलूं सत्य बोलूं। आजकल जो 2 लड़कियों के माता हो जाती हैं, 2-3 बच्चे हो जाते हैं, फिर भी वो दुल्हन बनी पैसा लेने के लिए देख रहे हैं लाइन में खड़ी जाती हैं। तो क्या इसी तरीके से आप भी करना चाहते हैं जैसे और लोग कर रहे हैं? नहीं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है कि तमाम आप देखने जाएंगे ग्रामीण अंचल में, रूरल एरिया में, कि माँ बाप नहीं है, लड़कियां निराश्रित हैं, उनके भाई नहीं है, तो इस तरह की लड़कियों का लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। तो ये सब संस्था देखेगी, और अगर वो पढ़ने लायक है, पढ़ना चाहती हैं, तो हमारी संस्था उनको पढ़ाने का प्रयास करेगी निजी संसाधनों से। और वो शादी लायक है, उनकी शादी सार्वजनिक रूप से कराने का प्रयास किया जाए। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो उस योग्य हो उन्हीं को दिया जाए, सही बात है। जी। लेकिन बहुत विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो बेचारे हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो वाकई हमारी बहनें हैं, जिनको आवश्यकता है शादी या विवाह के लिए, जिनके अभिभावक के पास पैसा नहीं होता है, वो बेचारे वांछित रह जाते हैं, उनका विवाह नहीं होता है। लेकिन जिनका विवाह हो गया है, शादी हो गया है, हमारे विधायक, सांसद से लेकर जितने लोग हैं, सब करप्शन के तहत लोगों का विवाह कराते, विवाह होने के बाद भी विवाह हो रहा है। मैं कितने लोगों को बताऊं, बहुत ऐसे स्थानों पर देखा हूं, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। हमारे देश का पैसा, हमारे गवर्नमेंट का पैसा नाजायज जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। मैं इस देव न्यूज लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात और कहूंगा कि आदरणीय आलोक पांडे जी, आप आए हैं तो आप दूरदर्शन के भी कलाकार हैं, आप गीत और संगीत में भी विशेष दर्जा है आपका, और गजल वगैरह गाते हुए मैं सुना भी हूँ। तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप अपनी वाणी के द्वारा कुछ गुनगुना दें, कुछ गजल सुना दें, जिससे हमारे दर्शक भी आपको देखें। तो आदरणीय पांडे जी, मुझे आपने कहा तो 2 लाइन, 2 पंक्तियां मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। नमाज देवबंदी की कविता है, और वैसे कविताएं तो मैं खुद भी लिखता हूँ, लेकिन मुझे याद आ गया कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, वो रुला कर। और गुनगुनाता फिर रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, वो रुला कर। और एक इंसान की बिसात क्या है कि एक अंधेरी रात में मेरी तरह, एक अंधेरी रात में मेरी तरह, एक अंधेरी रात में मेरी तरह, एक जुगनू जगमगाया देर तक, वो रुला कर। और इसका अगला अंतरा है, अंतिम अंतरा है, जो जीवन की सच्चाई है, जो हमारे समाज के निचले तबकों की सच्चाई है, कि भूखे बच्चों, सुनिएगा, कि भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, माँ ने फिर पानी पकाया देर तक, क्या बात, वो रुला कर।
हंसे न बा देर तक निश्चित है जब पांडे जी कुछ न कुछ पीड़ा आपके अंदर है, तभी ये ट्रस्ट का निर्माण आपने किया है। और आपके गीत के माध्यम से भी ऐसा लग रहा है कि आपको कोई न कोई पीड़ा है, लोगों को देखकर, और लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से, जैसा कि हमारे पांडे जी ने गीत सुनाया। और बगल में देखिए हमारे बैठे हुए हमारे सुबह नारायण इंटर कॉलेज के, बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी शिवकांत जी। तो शिवकांत जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे भाई साहब एक ट्रस्ट का गठन कर रहे हैं, तो इस ट्रस्ट को लेकर आप भी चर्चा सुने होंगे। जी। तो क्या आपका भी कुछ रोल है इस ट्रस्ट के माध्यम से? इस ट्रस्ट में आपका भी कोई स्थान है, या फिर ये ट्रस्ट बना रहे हैं तो उसमें भविष्य में आप सहयोग क्या करेंगे, तो थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों। धन्यवाद देवेंद्र जी, देव न्यूज लाइव पर बोलने के लिए हमको अवसर प्रदान किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यद्यपि समाज सेवा से जुड़ करके हम लोग दिन प्रतिदिन अपने कार्य में लगे हैं, समाज सेवा से ही जुड़े हुए हैं, और बड़े भाई आलोक पांडे जी जो नवीन ट्रस्ट का गठन करना चाह रहे हैं, और क्योंकि किसी भी ट्रस्ट का गठन करना और उसको समाज सेवा से जोड़ना, ये कार्य जो है बिना सहयोग के नहीं हो सकता। और इन्होंने मित्रगणों को और सहयोगियों को अपने साथ में लेकर चलने के लिए आग्रह किया है, तो जिसमें हम सभी तन मन धन से इनके साथ जुड़ करके समाज सेवा के कार्य में सहभागिता बनाएंगे। और रही बात, देश प्रदेश में बहुत सारे ट्रस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की जो समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो धरातल पर अच्छे ढंग से उसका सदुपयोग हो, ये बहुत जरूरी है। तो हम इस ट्रस्ट के माध्यम से यह चाहेंगे कि समाज से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ निराश्रित लोगों को, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, सबको मिले। और इसमें हमारे लायक जो भी सहयोग रहेगा वो आपको मिलता रहेगा, पूरे ट्रस्ट को मिलता रहेगा, और समाज सेवा से जुड़ करके हम लोग हर कार्यों में सहभागिता व्यक्त करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और वाकई मैंने पहले ही कहा था, संघे शक्ति का यूनिटी का बहुत बड़ा असर होता है। और वाकई पांडे जी, आप जो बीड़ा उठाए हैं, अगर आप ऐसे मित्र मिले और ऐसे लोग मिले आपके लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब चले थे हम अकेले और कारवां बनता गया। वाकई ये कथन सत्य होने वाला है ट्रस्ट के माध्यम से। और मैं बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आप लोगों को कि इस ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग एक नई कीर्ति स्थापित करें, और गरीब तबके से लेकर, पर्यावरण से लेकर, शिक्षा से लेकर, संगीत क्षेत्र से लेकर सभी स्थानों पर आप एक ऊंचाई स्थान प्राप्त करें, और अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के बीच में आप लोग सेवा करें, कार्यरत रहें, दिन रात आप लोग मेहनत करें। बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है। आप लोग दोनों लोग हमारे स्टूडियो में आए। मैं चाहूंगा इस देव न्यूज लाइव स्टूडियो के लिए आप दो शब्द आप बोलें और दो शब्द आप बोलें। सबसे पहले पांडे। मैं चाहूंगा कि आपका ये जो चैनल है देव न्यूज लाइव दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे, उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और हमारी यही शुभकामना है कि आपका चैनल आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही आप लोगों का इंटरव्यू लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। और दो शब्द देव न्यूज लाइव। यद्यपि आज हम सब बहुत दिन से जो है इस चैनल को सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज बैठ करके आपके साथ और जो आपने अवसर प्रदान किया हम लोगों को बोलने के लिए और ट्रस्ट को आगे आने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि ये लाइव आपका जो है उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसमें दिन प्रतिदिन बढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग अपने अमूल्य समय आपने हमारे स्टूडियो के लिए दिया, इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए विशेषकर बहुत बहुत शुभकामना आपके ट्रस्ट के लिए। तो देखते रहिए, आप लोग जुड़े रहिए
देव न्यूज लाइव के माध्यम से। फिर मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।